नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। हमने चला रखी है कवि परिचय की श्रृंखला और आज के जो कवि हैं वह हैं आपके कुतुबन जी। ये देखिए कुतुबन, ये कवि आपके ये हमारे जो सिलेबस है यदि आपने देखा होगा तो सिलेबस में आपको कुतुबन कवि दिए गए हैं और उनके परिचय को उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ये देख पा रहे हैं कवि कुतुबन जी को, आप देख रहे हैं ना। हिंदी एमआरएस में आपने अप्लाई किया है टीजीटी पीएचडी के लिए, उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हिंदी साहित्य का प्रश्न है ये। कवि कुतुबन का जीवन परिचय हम देखेंगे, उनके बारे में क्वेश्चन जितने बनते हैं आपकी परीक्षा में वो सभी देखेंगे। उनकी रचना जो मृगावती है उसका खास परिचय हम आपको देते हुए आज के प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिया गया, क्या पढ़ लीजिए आप ध्यान से। अधोलिखित पंक्तियों में से कौन कुतुबन की पंक्ति है? जी हाँ मित्रों, मतलब नीचे जो पंक्तियाँ दी गई हैं उसमें कौन सी कुतुबन के आपको बताना है। अब पढ़ें उसको ध्यान से, फिर बता पाएंगे। विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहिनी आनु। आओ मन जान कवित सिकीन्हा, मकु यह रहे जगत माचीन्हा। देखत ही पहचाने तो ही, एही रूप जही छंदर्यो मोही। यह 3 पंक्ति दे दी गई है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कथन केवल एक सही है या केवल 2 सही है, पंक्ति 2 और 3 सही है, फिर सभी पंक्तियां सही हैं। सभी प्रकार के इन सभी पंक्तियों को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं केवल कथन जो एक है वही सत्य है, बाकी ये दोनों कथन जो है इनकी वह नहीं है। विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहिनी आनु, यही इनकी पंक्ति है। अब आप देखिए ये पंक्ति किसकी है, आगे यहाँ पर व्याख्या दी गई है आपको बहुत ही शानदार तरीके से। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए, वहाँ पर निःशुल्क पीडीएफ दे दी जाएगी, आप समझ पाएंगे क्या लिखा गया। देखिए, जो मन जान कविता शकीन हा, मकु यह रहे जगत मा चीन्हा। यह पंक्ति जायसी के पद्मावत की, मतलब जायसी जी बताते हैं कि मैंने पद्मावत की रचना इसलिए की ताकि जगत में मेरी पहचान रहे। देखत ही पहचानो तो ही, यही रूप जही छंदर्यो मोही। यह पंक्ति मंझन कृति मधुमालती की, यानी आप ये भी समझ गए कि मधुमालती किसकी कृति है, तो कभी मंझन ने लिखा मधुमालती, यानी ऑप्शन नंबर एक जो है वहाँ पर सही हो जाएगा। यह कुतुबन की एक ही पंक्ति यहाँ पर, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहिनी आनु। बढ़ेंगे आगे हम। मृगावती के लेखक जो है कुतुबन जो है, इन्होंने मृगावती को लिखा कब था आपसे पूछा जा रहा है मित्रों। कब लिखा था? क्या 1526 में लिखा था, 1527 में, 1529 फिर 1503 में। मित्रों हम यहाँ पर सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं तो ये ऑप्शन हमें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की तरफ संकेत करते हैं। पानीपत का युद्ध हुआ था, कौन सा द्वितीय युद्ध हुआ, कब हुआ था, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं कि 1526 में युद्ध हुआ था। अब कौन सा युद्ध हुआ था, यदि आप इसको जानना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट है आपके अंदर, तो आप हमारी हिस्ट्री क्लासेस को देखिए। हमारे ही चैनल पर चलाई जा रही बहुत ही शानदार तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाया जा रहा है आपको। तो आप इतिहास की क्लासेस को देखिए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कौन सा सन जो है वो किस शासक के काल में, आप किसने क्या युद्ध लड़ा, क्या किया, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस प्रश्न का सही जवाब है मृगावती को कब लिखा था, कुतुबन के द्वारा कब लिखा गया था मित्रों? लिखा गया था 1503 में लिखा गया था मित्रों। हाँ, यहाँ 1503 यानी पद्मावती के पहले ही लिखी गई थी आपकी मृगावती कुतुबन के द्वारा। यह भी सूफी काव्य है। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है आपको बताना है, तो बताइए मित्रों। मृगावती है, मधुमालती है, चंदायन है, फिर पद्मावत है। मृगावती है, मधुमालती, चंदायन, पद्मावत। पद्मावत है आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी की, चंदायन मुल्ला दाऊद की है, मधुमालती कुतुबन, मतलब ये आपको पूछा जा रहा है। अभी हमने आपको पिछले जो क्लास कवर की उसमें सारे रचनाओं को बताया हुआ, इसमें बता रहे हैं आपको कुतुबन जी ने क्या लिखा दिया था, मृगावती लिख दिया था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। और लिखा कब था इन्होंने, तो मित्रों लिख दिया था 1503 में। यह जानना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, मृगावती है। प्रेमाश्रय शाखा के कवि कौन से नहीं है? जी हाँ मित्रों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप उनको पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। क्या कबीर नहीं है, जायसी नहीं है, कुतुबन नहीं है, फिर इनमें से कोई नहीं। मित्रों कबीर दास जी को आप जानते हैं, ये ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। प्रेम से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है भाई, तो ये प्रेम मार्गी शाखा कवि नहीं है। बाकी आपको जो कुतुबन और जायसी, सॉरी कुतुबन जो है जायसी, ये दोनों ही प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। कबीर दास जी ज्ञान मार्गी शाखा, निर्गुण संप्रदाय जो था निर्गुण भक्तिधारा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को प्रेम खाना काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ स्वीकार किया? जी मित्रों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आज इतिहास में जो लिखे थे वह अकाट सत्य है, उसे काटने की क्षमता किसी में नहीं है। लेकिन उनका एक तर्क है, आगे बहुत सारे विद्वान आए जिन्होंने अपना तर्क दिया, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक जो है वो सर्वप्रमाणित मानी जाती है। तो प्रमाणित पुस्तक से हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप समझिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस ग्रंथ को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के पहले ग्रंथ माना गया? चंदायन को माना, मृगावती को, सत्यवती कथा, मधुमालती को। तो मित्रों, इन्होंने मान लिया था आज के जो हमारे लेखक हैं कुतुबन कृत मृगावती को ही प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ स्वीकार किया है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि निम्न में से कौन है? जी हाँ मित्रों, हुसैन शाह के आश्रित जो कि जौनपुर के बादशाह थे, क्या कबीर थे? बिल्कुल नहीं, कबीर किसी के आश्रित नहीं थे। और जायसी जो थे वो शेरशाह के समकालीन रहे हैं। कुतुबन जो थे वो बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। घनानंद जो कभी वो रंगीला बादशाह रंगीला हुआ करता था, उसके आश्रय में रहा करते थे। इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा सही कि जो कुतुबन है आपके वो हुसैन शाह के आश्रित कवि थे, जो कि जौनपुर के बादशाह हुआ करते थे। बायोग्राफी आप कबीर दास जी को हमने देखी है, बहुत अच्छी तरीके से हमने सारे कवियों को जो श्रृंखला चलाई है वह लेकर के क्लासेस प्रतिदिन आते रहते हैं। तो आप देखिए जाकर के हमारे चैनल पर चंद्रबर दाई को, कबीर दास जी को, विद्यापति को, ये सारी क्लास आपको देखिए। गुरु नानक की क्लास को भी हमने कवर किया है। गुरु नानक जो आप देखेंगे सिख धर्म के प्रवर्तक थे, संस्थापक थे, किस प्रकार से जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण होता है उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। ये सारी जानकारी आपको हमारी क्लास से मिलेगी। दादू दयाल की किस कारण से कहे जाते हैं कि दयाल, इनका दयाल नाम क्यों पड़ा, इसके यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारी क्लास को देखिए। और मलिक मोहम्मद जायसी जी ने ऐसा क्या लिखा कि वो आज तक प्रसिद्ध हो गए हैं, उनके हम पढ़ते और पढ़ाते हैं। 1540 में लिखा था पद्मावत, और आज हम 2023 नहीं पढ़ रहे हैं। उसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है, उसकी खूबी और विशेषता को हम जानेंगे। लेकिन कहाँ जानेंगे? आप क्लास में जानेंगे। कौन सी क्लास में? ये हमारे इसका सिलेबस की क्लास चला रहे हैं हम, कवि परिचय की श्रृंखला के रूप में, वहीं पर आप जाकर देखिए उस क्लास को। बायोग्राफी ऑफ रैदास जी को, रैदास जी ने क्या कहा था, अपने बारे में क्या कहा था, लोगों के बारे में क्या कहा था, वो किसके गुरु थे और कौन उनका गुरु था, इन सब का परिचय आपको हमारी क्लास में मिल जाएगा जो हमने श्रृंखला चलाई है। दादू दयाल जी के बारे में ये देखिए, उनकी पंक्ति है, इस पंक्ति को भी आप याद रखिए। असत्य मिलई अत्तर पड़े, भाव भगत रस जाए, साथ मिले सुख उपजई, आनंद अंग नवाए। ये सारी जो तैयारी हम आपके लिए करवा रहे हैं सिर्फ आपके लिए है, ये हमारे सवालों के लिए है। साथ ही साथ यदि आप किसी भी विषय के हों, लेकिन आप यदि हिंदी से टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं, व्याख्याता बनना चाहते हैं, तो आपको लेकिन सारी क्लास जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि चाहे आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हो, झारखंड, छत्तीसगढ़ या तो हिंदी है आपका विषय, तो उन सभी में प्रश्न आने वाला है, इसलिए आप उसको ध्यान से देखा करिए। और इसके अलावा साथ साथ हमारे चैनल पर ये सारी क्लासेस चल रही हैं। यदि आप PDF को प्राप्त करना चाहते हैं, निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम में ऐड हो करके। और हमारे ये चैनल है स्मार्ट क्लासेस 77, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर पढ़िए हमारे साथ में। चिश्ती संप्रदाय के संत शेख बुरहान के शिष्य निम्न में से कौन थे? मित्रों, रामानंद के शिष्य कबीर दास जी थे, है ना। और कौन थे? रैदास भी थे। रामानंद के 12 शिष्य थे, 12 शिष्यों में कबीर दास जी थे और रैदास जी थे। कुतुबन और शेख मोहिदी, देखिए शेख मोहिदी जायसी के गुरु थे, है ना। तो कुतुबन बच जाते हैं, कुतुबन के गुरु का नाम ही शेख बुरहान था। यानी ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। ये देख लीजिए, आप यहाँ पर दिख रहा है आपको। रुक्मणी पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सत्य सो सत्य भई, बाहर वाह भीतर वाह होई, घर बाहर को रहा न जोई, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहे नहीं आनु। उपरोक्त जो पंक्ति दी गई है वह किसकी है, कौन से लेखक की है, कौन से कवि की है, आप किसके बारे में जानते हैं आप बताइए हमें। दादू दयाल को भी हमने पढ़ा दिया है, कबीरदास जी को पढ़ा दिया, तुलसीदास जी को आपको हम पढ़ाने वाले, इसलिए बेसब्री से इंतजार करिए। सेशन को बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आपके लिए। यह पंक्ति कही गई कुतुबन के द्वारा, कहाँ कही गई है? मृगावती में। चलिए आपको हम मृगावती की कहानी को बता देते हैं। मृगावती में कहानी है क्या, थोड़ा सा आप कहानी जाना जरूरी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस प्रकार अपनी पुस्तक में वर्णन किया है, जो उनके साहित्य का इतिहास उसमें जो बता रही हूँ आपको कि जो कुतुबन थे वो चिश्ती, देखिए चिश्ती वंश था। चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। और इनका जो समय है विक्रम की 16वीं सदी। देखिए मित्रों, विक्रम की 16वीं सदी, ये भी आप याद रखें, 16वीं सदी का जो मध्य भाग यानी संवत 1550 था। उन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम में सन 909 हिजरी यानी संवत 1558 में लिखी थी, जिसमें चंद्रनगर के राजा, ये देखिए आप इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है आपके लिए। चंद्रनगर के राजा, कहाँ के राजा थे? चंद्रनगर के राजा, और उनका जो नाम था गणपत देवता के राजकुमार थे। और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास है। कहानी का सारांश देखिए, थोड़ा सा कहानी सारांश आप देखेंगे मजा आ जाएगा आपको।
चंद्रगिर के राजा गणपत देव का पुत्र कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या जो थी, रूप मुरारी की कन्या का नाम था मृगावती। तो यही जो मृगावती थी, मृगावती के रूप पर मोहित हो गया। वह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक जा पहुंचा, पर एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ गई। जो मृगावती थी राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने रुक्मणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचा लिया। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया, क्योंकि वो जो मृगावती तो पहले उड़ गई थी। तो अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता के मृत्यु पर, अब मृगावती को जो पिता थे गणपत देव का पुत्र था ये कंचनपुर का राजकुमार, लेकिन राजा रूप मुरारी की पुत्र थी मृगावती। तो अपने पिता के मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती क्या कर रही थी? राज्य कर रही थी। बताइए भाई, मृगावती राज्य कर रही थी, वहाँ पर राजकुमारों को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ कर दूसरी शादी कर लिए थे, उनको मिल गई दूसरी राजकुमारी, राज्य कर रही थी। वहाँ वह 12 वर्ष तक रहे, यानी मृगावती के साथ 12 वर्ष तक रहे। पता लगाने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। अब जब राजकुमार के पिता यानी गणपत देव को पता चलता है उनका पुत्र वहाँ पर है, तो वो अपने दूत को भेजते हैं। अब फिर राजकुमार पिता का संदेश पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रुक्मिणी को भी ले लिया। रुक्मिणी और मृगावती दोनों को साथ मिलकर राजकुमार बहुत दिनों तक आनंदपूर्वक रहा, पर अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। उसकी दोनों रानियां प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गई थी। जब सती हो जाती हैं तो यही पंक्ति वहाँ पर कुतुबन जी कहते हैं, रुक्मिणी पुण्य वैसे ही मर गई, कुलवंती सत सो सत भई, बाहर वह भीतर वह होई, पर बाहर को रह न जोई, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहिने आनु। यह पंक्ति कही गई थी। फिलहाल एक कथा का सार था, तो इस प्रश्न का जवाब आपने दे दिया होगा। कुतुबन जो है इस पंक्ति के रचयिता हैं, उन्होंने कब कहा था ये हमने आपको बता ही दिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। चलिए पढ़िए आगे। कथनों पर विचार करना है। देखिए कथनों पर विचार आप करेंगे क्योंकि हमने अभी आपको कहानी से बता दी है। अब आप विचार कर लीजिए। मृगावती नाम की राजकुमारी पर चंद्रगिर के राजा गणपत देव का पुत्र मोहित हो गया था। मृगावती कथा में जो राजकुमारी थी मृगावती थी, वह उड़ने की जानकारी राजकुमारी मृगावती को थी। विद्या जानकारी जानती थी ना, वो उड़ सकती थी। कहने का मतलब है कि राजकुमारी जो मृगावती थी उनको उड़ने की कला आती थी। मृगावती राजकुमार को धोखा देकर उड़ गई थी, है ना। तो इसमें अब आपको कथन पर विचार करना है। आपको कथन क्या कह दिया गया? सभी कथन असत्य हैं, केवल कथन एक सत्य है, केवल कथन 3 सत्य है, फिर सभी कथन सत्य हैं। मित्रों अभी हमने आपको कहानी का सारांश बताया था, उस सारांश को यदि आपने ध्यान से सुना तो आप जवाब दे पाएंगे कि सारे ही कथन जो है वो सत्य हैं। मृगावती नाम की राजकुमारी पर चंद्रगिर के राजा गणपत देव का पुत्र मोहित हो गया था। मृगावती जो वो थी क्या थी? उड़ने की विद्या जानती थी और मृगावती राजकुमार को देखा देकर के उड़ गई थी। उड़ करके कहाँ चली गई थी? अपने पिता के राज्य में, जो बाद में राजकुमार को ढूंढता है तो मिलती है वो अपने पिता के मृत्यु हो जाने पर वहाँ पर राज कर रही थी, है ना। उसी बीच वो शादी कर लेते हैं। रुक्मिणी नाम की राजकुमारी थे जिसे उन्होंने राक्षस से बचाया था। तो प्रकार दो पत्नियाँ उनकी हो जाती है। दोनों पत्नियों के साथ वो कुछ साल तक जीवन व्यतीत करते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? आखिर खेलते समय हाथी से गिर करके। यह इसकी कहानी थी। तो मित्रों इसमें सारी कथन जो दिए गए वो सत्य हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि उससे आप क्या करेंगे? आने वाली क्लासों को प्राप्त कर सकेंगे। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। यह रही कुतुबन पर आधारित मृगावती की कथा और उसके कथाकार कुतुबन के बारे में हमने जो प्रश्न आपको बताया है। परीक्षा में इससे बनने वाले सभी प्रश्न आपको दिखाई देंगे। और यदि आपने अभी पिछले जो क्लासेस हमने बताया है उन सारी क्लासेस का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप जाकर के देख लीजिएगा। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ आप लोगों के सामने तुलसीदास जी को लेकर। किसे लेकर मित्रों? तुलसीदास जी को। हाँ मित्रों भाई तुलसीदास जी को लेकर हम हाजिर हैं आपके। तब तक आप लोग क्या करेंगे? इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लीजिए। अधिकतर सब्सक्राइबर हमारे ऐसे हैं जो क्लास को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, और क्लास को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऐसा आप मत करिए। इतना अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है तो आप उसका लाभ लीजिए, लेकिन थोड़ा अपना गुरुदक्षिणा को भी देते चलिए, यानी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते चलिए। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।